अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं हूं आपका होस्ट अयान अली। और आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फ़नकारा जिन्होंने फ़िल्म आदिल और मुजाहिद में मलका के रोल करने के बाद मलका हुस्न का खिताब मिला। तो आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड फ़नकारा साबरा सुल्ताना साहिबा जी के। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है मैडम, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बताएं मैम, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? ज़िंदगी जैसे गुजरना चाहिए वैसे गुजर रही है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना जी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए माशाल्लाह अभी भी आप इतनी फ्रेश हैं और इतनी एक्टिव भी हैं माशाल्लाह से। शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सलामत रखे। आमीन। तो अच्छा मैडम जी, आपने फिल्में तो बेशुमार की और बहुत ही काम किया, तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था? कराची में एक फिल्म बन रही थी इंसाफ। जी जी। उसमें थी नीलो बाजी थी और जी जी। कमाल साहब अल्लाह बख्शे, दोनों हीरो हीरोइन थे, मैं साइड हीरोइन थी। ठीक है। तो फिर उन्होंने, उससे पहले मैं जो रेडियो में उसका सदाकारी का शौक था वो भी मैंने पूरा किया। ठीक है। फिर मैंने कहा फिल्मों में, फिर एड में भी आई, मैंने जी जी, काफ़ी इश्तिहारात में जो आपने किए। स्टार्टिंग में किए। हाँ, स्टार्ट में। तो उसके बाद में फिर ये जो ऑफ़र मिली मुझे तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जब वो फिल्म चली तो लाहौर से फिर बड़ी ऑफ़र आई मुझे। वो वालिद साहब मेरे ब्रिटिश कंपनी के थे, इंचार्ज थे ब्रिटिश कंपनी में एक शोबे के। जी जी। तो वो काम नहीं छोड़ना चाह रहे थे। फिर सोचा कि चलो अब इतनी फिल्में करनी है तो छुट्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इतना काम छोड़ के। तो खैर फैसला ये हुआ कि लाहौर जाना चाहिए। शबाब के रणवीर साहब उस वक्त के बहुत बड़े जी जी। प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने फिर मुझे 2 फिल्मों, एक का नाम था जमीला, एक का नाम था शुक्रिया। जी जी। उसमें उन्होंने ना फिर मुझे बहैसियत हीरोइन कास्ट ठीक है। किया। इस तरह मैं 63 में लाहौर आ गई। 63 में आप लाहौर आ गई हाँ परमानेंट? हाँ, परमानेंट ही कह सकते हैं क्योंकि फिर मैं कराची गई नहीं। फिर उसके बाद नहीं गई आप कराची? ठीक है। ठीक है, आपने हर स्टार के साथ काम किया। ठीक है, लेकिन आपको पर्सनली क्या लगता है कि आपका जो ज्यादा पेयर था वो किसके साथ था? ज्यादा जो फेमस भी था? ज्यादा पेयर तो उनके साथ था, हबीब साहब के साथ था जी जी। मेरा। फिर और मुख्तलिफ हीरोज, फिर मैं एजाज साहब के साथ एक फिल्म की, ऐलान। जी जी। और सुधीर साहब के साथ मुजाहिद की। ठीक है। हबीब साहब के साथ जमीला, जी जी। शुक्रिया। ये 2 फिल्में उनके साथ की। ठीक है। फिर ये हुआ कि ज़रा कुछ गलती ये हुई कि मैं यंग टू ओल्ड रोल करने पर राज़ी हो गई। उन्होंने कहा जी जवानी से लेके बुढ़ापे तक जैसे होता है हाँ ना जी। कि बच्चे छोटे हैं फिर जवान हुए, आप बूढ़ी हो गई। जी जी। तो असल में मैंने गलती की कि ऐसे मतलब किरदार नहीं कबूल करने चाहिए थे। जी जी। अब लोग इतने फैंस आते, खतूत आते थे, बड़े मुझे पसंद करते थे, हज़ारों लाखों खतूत। बिल्कुल। और जब मैंने वो शुरू किया तो लोग सब नाराज़ हो गए। मेरे फैंस जो थे वो अच्छा अच्छा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा अम्मा बन के बैठ गई हैं, और जी जी। आपसे आपसे ज़्यादा बड़ी उम्र के जो हीरोज़ हैं उनकी अम्मा बन गई हैं, और बड़ी मतलब बड़ी झाड़ें पड़ी मुझे। ठीक है। अच्छा, आप उस काम से मुतमईन नहीं थी? हाँ, तो मैंने कहा भाई बड़ा बहुत मुश्किल काम था। जी जी। बूढ़ा जवानी में बूढ़े का रोल, फिर अपनी आवाज़ पे मैं काबू नहीं पा सकती थी। आवाज़ मेरी यंग साफ मतलब में। जी जी। फिर वो कनीज़ फिल्म थी, उसका टाइटल मेरा था। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये सबीहा खानम साहिबा अल्लाह बख्शे, आमीन। जी जी। अब वो इतनी यानी मुझसे बड़ी थी तो उनकी वालदा का रोल। ठीक है। तो मैंने वो कबूल इसलिए किया कि कनीज़ का जो टाइटल था वो कनीज़ में, यानी कि मैं जी जी। कनीज़ थी उस फिल्म में, और बाकी तो वो टाइटल की वजह ज़रा अहमियत थी बहुत ज़्यादा, तो ठीक वो है। मैंने कर लिया। ठीक अब है। मैं बतौर गेस्ट आर्टिस्ट। गेस्ट आर्टिस्ट। गेस्ट आर्टिस्ट उसको कहते हैं कि जो रोल छोटा हो लेकिन अहम हो, अहम हो। उसको कहते हैं गेस्ट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, जी बिल्कुल। और उसके बाद आपने फिर बेशुमार फिल्में की, लेकिन जो आपकी जमीला थी वो भी बड़ी हिट मूवी बड़ी थी। हिट मूवी ठीक है। थी। और आपकी मुजाहिद, उससे तो आपको मलका हुस्न का खिताब दे दिया था और हाँ, आप एक छा गई एक दफा ना। बस वो बहुत ज़्यादा, इसलिए वो फिल्म भी मुझे बहुत पसंद है।
आपको पर्सनली? गाना, हाँ पर्सनली मुझे पसंद है गाना, उसका दिल धड़का कौन आया, बड़ा पसंद किया गया। और क्या उसमें आपने कमाल का डांस किया था। हाँ, और वो अक्सर फिल्मों में ईसाई का रोल करती थी। मैंने कहा भाई ये ईसाई का जो किरदार होता है वो मेरी जिम्मे क्यों आता है। जी जी। मुजाहिद में मैं ईसाई बनी, ठीक है। फिर एक गरनाता, जी जी, उसमें भी मैं ईसाई बनी। ठीक है। आदिल में मैं ईसाई बनी, फिर से बाद में मुसलमान हो जाती हूँ। जी जी। तो बड़ी मुझे अजीब सा लगता था वो, गले में मैंने वो क्रॉस, जी जी, स्लीप का निशान जो था। स्लीप का निशान, जी और जी। वो यूं 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 जी जी, तो टफ भी होता था आपके लिए थोड़ा सा, या इजीली आप कर लेती थी? नहीं, उसमें तो कोई एक्टिंग ही करनी होती, उससे क्या और एक्टिंग करनी भी तो ऐसे होती थी ना कि मतलब देखने वाला समझे कि देखें भाई ये रियल में हो रहा है। रियल में हो रहा है तो वैसे करना चाहिए। जब आप मतलब अच्छे आर्टिस्ट की तो यही निशानी है कि आप जो आपको किरदार मिले वो उसके अंदर आप डूब जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग तो आई थिंक 2-3 घंटे में फिल्म देख के कहते हैं ये बस ठीक नहीं, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है सबकी। हाँ, लोगों को पता नहीं, वो लोग समझते हैं कि बस ये काम किया, कैमरे के सामने एक्टिंग कर ली और लाखों रुपए कमा लिए। नहीं, सख्त धूप में, सख्त गर्मी में जी जो जी। हमें बगैर यानी पंखे के जब काम करना पड़ता था, तो आप सोच नहीं सकते कितनी तकलीफ होती थी। जी जी, कि आपका जो टाइम था वो तो था भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्ट्रगल का टाइम था। हाँ, उस टाइम पे स्ट्रगलिंग में फिर शदीद सर्दी में रात को शूटिंग है, रात को नाइट शूटिंग थी, उसमें थर 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 हम कांप रहे होते थे, गर्म कपड़े पहन नहीं सकते थे क्योंकि वो शॉर्ट इस तरह पे शलवार कमीज दुपट्टा, हाँ जी, तो जर्सी नहीं पहन सकते। वो बड़ी सख्त यानी मतलब मुश्किल टाइम था। मुश्किल, और मेकअप पे इतना टाइम लग जाता, ड्रेसिंग को सेट करने में। अब तो मेकअप आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया ना। बाहर के मेकअप, बाहर के अच्छे, जी जी, ब्रांड्स आ गए, बहुत अच्छे मेकअप आ गए। उस वक्त तो थोप रहे होते थे, जल्दी खराब हो गई। जी जी, वो मोमी एलिश लगा रहे तो पलकों में तो पलकें ही झड़ गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता था। और वहाँ उसमें मुंह पे लगाया तो वो, अब उस वक्त के जो मेकअप होता था उसमें थोपना पड़ता था, ट्यूब लगाई वो यूं 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 यूं, जी जी, तो पता चला वक्त से पहले ही दिल जो है वो लटक गई। बिल्कुल। देखिए सही हुआ। तो फिर उसके बाद आपने जो लास्ट मूवी कौन सी की थी? लास्ट मैंने की थी बेमिसाल। बेमिसाल मूवी लास्ट की थी आपने? उसके बाद शादी हो गई। उसके बाद आपकी शादी होगी, उसके बाद आप दोबारा इंडस्ट्री में नहीं गई? नहीं, दोबारा मैं क्यों नहीं गई, बिल्कुल गई दोबारा। हाँ जी। उसके बाद आपने मैंने वो हीरो फिल्म की जिसमें रेम्बो की भी वो पहली फिल्म थी, मेरी भी रेम्बो फिल्म, वो सॉरी मेरी भी पहली फिल्म थी। शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद आपकी पहली थी और रेम्बो साहब की भी पहली मूवी थी। पहली फिल्म थी। तो उसके बाद में फिर और फिर आगे चलते काम फिर दोबारा से आपने कंटिन्यू किया। पश्तो फिल्में की, फिर पश्तो फिल्में, जब मैं शादी हुई तो उसमें पश्तो फिल्म एक बन रही थी। ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से मैं राजी हुई। मैंने कहा भाई मेरा दिल नहीं चाहता अब काम। कहेंगे नहीं, ये फिल्म तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी कानूनी तौर पर। तो फिर मैंने वो की। और उसमें आपका एक वो क्लब में सॉन्ग भी था ना? क्लब सॉन्ग वो बड़ा मशहूर है आज तो वो पेशावर के लोग अभी तक याद करते हैं। मेरे एज ग्रुप के लोग जो होते हैं ना, वो अब सारे बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई। वो कहते लड़की, वो अंग्रेज लड़की किधर है, उसको मिलवाओ, उसका इंटरव्यू लो, हमें दिखाओ, वो आज हमारे सामने बैठी हुई है। जी जी, पेशावर बुलवाओ उनको, ये वो बहुत इतना मशहूर, इतनी वो। मैं जब शूटिंग करती थी तो इस कदर लोग आते थे देखने के लिए कि वो पहरा लग जाता था। जी जी, तो बड़ी मुश्किल से मैं घर से निकलती थी, फिर वहाँ पर वो पहरे की, ताकि कोई आगे ना आए। तो वो यानी इतना प्रोटोकॉल मुझे वो मिला, इस कदर मिला जैसे पता नहीं मैं कोई सियासतदान हूँ। जी जी, नहीं देखें आपको तो बहुत लोग चाहते थे, पसंद करते थे। और सारे दीवारों पे। और जब मैं गई हूँ तो आदिल फिल्म वहाँ चल चुकी थी। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पर पहुंची तो लोगों को पता चला, तो उन्होंने सारी दीवारों पे और उस पे सड़कों पे लिखी आदिल की मलका आई है, आदिल की मलका आई। जी जी, बिल्कुल। बड़ी इज्जत जी जी। तो मैंने पहली दफा देखा, मैंने कहा ये मतलब एक वहाँ का, जी जी, वहाँ का अप्रिशिएट करने का अंदाज भी अपना पठानों का था। जी जी। तो वो एक जगह मैं एक जगह खड़ी हुई थी, तो एक जाके एक गन ही आके लगी। जी जी। तो मैं डर गई, मैंने कही, उसने यूँ लगाया ना, वो बंदूक था। जी जी। बंदूक थी,
तो मैंने इसे ऐसे डरते डरते देखा, मैंने कहा क्या बात, तुम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा तो लगता है तो गन तो हटाओ इधर से, मेरी तो जान निकल रही है। जी जी हाँ बिल्कुल, ऐसे भी वाकयात होते हैं, फैंस डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है। जब अपना अपना अपने पसंद करने का अपना अपना अंदाज है ना, जाहिर बात है। फिर वो शॉर्ट्स बड़े खतरनाक शॉर्ट्स वो लेते थे, वो डरते तो थे, इधर पहाड़ी से उधर पहाड़ी, हाँ जी, छलांग लगा रही है और बीच में वो इतना बड़ा खला है, खुदा खास्ता गिर जाए, तो वो परवाह नहीं करते थे सच। और असली गोलियां चलाते थे, असली गोलियां चलाते थे। हमारे आमतौर पर नकली गोलियां, जो असली गोलियां, वो बहुत डर लगता था मुझे। तो पहाड़ पे चढ़े, मैंने कहा भाई मैं पहाड़ पे चढ़ चढ़ के मैं तो बहुत थक जाती हूँ, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वो फिर बड़े हंस के कहते थे तुम कैसी पठान हो, तुम इतनी ताकत ही नहीं तुम में इतनी। मैंने कहा मेरे अब्बा को ताकत है, अब्बा में ताकत बहुत है, उनको पहाड़ी पे चढ़ा दो, मैं नहीं चढ़ सकती, सॉरी। जी जी। उसके बाद जब लोगों का रिस्पांस मिलता था तो फिर तो और तजस्सुस होता था कि और काम करूं और करूं। नहीं मैं इतनी 4 फिल्में की है मेरा ख्याल। जी जी। अजब खान आफरीद है, शरंग द बंगड़ो, जी जी, और जंग और अमन, ठीक है, और एक का नाम बड़ा मुश्किल है, पता नहीं पख्तूजा कुछ ऐसा करके था, ठीक है। 4 थी। तो आपने 4 पश्तो फिल्मों में भी काम किया था। अच्छा, उसके बाद आपने टीवी ड्रामास भी किए? टीवी ड्रामा भी मैंने किए, टीवी सबसे पहले मैं टीवी ड्रामा में ही आई, जब पहली दफ़ा जब एंट्री हुई मैं, जब फिल्म छोड़ने के बाद फिर जो मैं दोबारा आई हूँ तो मैं टीवी पे आई हूँ, तो फिर वो फिल्म वाले नाराज हो गए, कहने कि आप हमारी अदाकार हैं, आप फिल्म टीवी में क्यों आपने ये भी एक होती है ना कि आप एक बड़ी स्क्रीन की फनकार हैं तो छोटी पे तो मैंने उनसे कहा भाई मैं फनकार हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी इसे शुरू करूँ अपना कैरियर, तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर वो एडजस्टमेंट हो गई। हाँ बिल्कुल। देखिए आपने उसके बाद कितनी ज़्यादा मूवीज़ की, शान साहब की वालदा का भी आपने रोल्स किए और बड़ी अपनी हिट मूवीज़ दी उसके बाद भी। तो अभी आपकी ज़िंदगी कैसी है? अब तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तो ये फिल्में तो अभी बन नहीं रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो काम नहीं और ड्रामा इंडस्ट्री जो वो कराची चली गई। बिल्कुल। तो अब कराची तो मेरा मूड नहीं है जाने का। जी जी। तो इसलिए मैं यही अपने आराम से सुकून से हूँ। तो फिल्में बन नहीं रही है। नहीं, अगर आपको काम मिलता है तो आप करेंगी? नहीं, अगर यहाँ फिल्में बनी तो शायद मैं करूँ। हाँ देखिए ना, हमारे जितने भी अभी प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि नूर साहब हैं, संगीता साहिबा हैं, बड़े बड़े इस वक्त जो ड्रामा, जी जी, नहीं तो अगर वो आपसे कोई किसी फिल्म में काम, किसी ड्रामा में करवाएंगे तो आप करेंगी? हाँ, मैं आप दोबारा अपने फैंस को नजर आएंगी? मैं इंशाल्लाह, अगर अच्छा रोल मिला, अच्छा किरदार तो मिलेगा, खैर अच्छा ही मिलेगा। जी जी बिल्कुल, जाहिर है आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। इंशाल्लाह मैं करूँगी काम। तो इनकी मतलब संगीता की फिल्म में भी मैंने काम किया है, सैयद नूर की फिल्म में भी किया है मैंने। तो पंजाबी तो मुझे नहीं आती, लेकिन बहरहाल वो किसी तरह कोशिश करके टूटी फूटी बोल लेती हैं पंजाबी आप, ठीक है। तो चलें मैडम जी, आपने टाइम दिया और इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल पे आप आई और आपने टाइम दिया उसके लिए। तो मेरे चैनल के हवाले से थोड़ी सी बात कीजिएगा। चैनल का नेम चमकते लोग विद अयान अली। भाई चमकते लोग, वैसे नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहरहाल हम चमक ही रहे होते हैं, चमक रहे थे और चमक रहे हैं और चमकते रहेंगे इंशाल्लाह। चुनाचे आपका चैनल के लिए भी यही अल्फाज मैं कहूँगी, चमकते हैं, अभी चमकते रहे तो नहीं, अभी चमकते हैं और चमकते रहेंगे जी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छे मस्बत किस्म के आप प्रोग्राम्स दीजिएगा जी इंशाल्लाह। और माशरे के जो मसाइल हैं और जो है उसका दीन का हवाला भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहरहाल हम मुसलमान हैं और हमारा हक है। और अगर बुरा ना माने तो मुझसे भी मशवरे ले लीजिए कीजिए। जी जी जरूर, क्यों नहीं। देखिए आप हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है मैडम जी, और बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। कोई बात नहीं, और बहुत शुक्रिया मैडम जी आपका कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। चलिए जी व्यूअर्स, आपने साबरा सुल्ताना साहिबा जी का मुकम्मल इंटरव्यू देखा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।